हरिओम, राम राम, सभी को राधे राधे। आज बापूजी को जेल में जाने का कारण क्या है, मैं आप सबको ये सब शेयर करना चाहता हूँ। बापूजी जेल में गए क्यों और कौन भेजा, मैं अपने मुख से नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे इसके विषय में बिल्कुल नहीं पता है। मैं जो क्लिप आज यूट्यूब से निकाल के दिखाने जा रहा हूँ, आज आप सब देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर वो लोग सत्य कह रहे हैं तो आपको इसको मानना पड़ेगा। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है जो यूट्यूब पे बताया है, वो बहुत बड़े वकील हैं। उनका नाम है पर मैं नहीं लूंगा, आप खुद ही देख के पहचान जाएंगे कौन से वकील हैं। एक मीडिया के सामने वो इंटरव्यू दे रहे हैं संत श्री आसाराम जी के बारे में। वो क्या कहते हैं, आइए इस वीडियो में हम देखते। पीछे हमारा वीडियो चलेगा, देखिए पहले। कैसा लगता है कि वो बाहर ज़्यादा रहते हैं, जेल में कम रहते हैं। एक आसाराम जी हैं जिनके अनुयायी अभी सोशल मीडिया पर डालते हैं कि उनके साथ गलत हुआ या इस उम्र का लिहाज करके कई बार जमानत मिल जानी चाहिए। वो उन्हें अभी हालांकि जमानत मिली है, बट इतना लंबा समय तक कंटिन्यूसली जेल बाकी लोगों से बड़ा अलग केस लगता है मुझे उसके, और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मुझे लगता है आप थोड़ा बता सकते हो उसके साइड स्टोरी। किसके? आसाराम जी केस में। आसाराम में वो उसको जेल में डालने वाले दो लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। ये तीनों गुजराती हैं। हाँ, यानी गुजराती माने जहाँ तक आसाराम बापू हैं वो गुजरात में ही सारा उसका काम होता था। और ये दोनों का कुछ मामला हो गया था तो इन्होंने ये सब बनाया और नॉनसेंस। इसमें मैंने सारे तथ्यों में गया अंदर और देखा कि इसमें कुछ नहीं है। मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद मुझे पता लगा कि एक दिन आसाराम बापू ने किसी और को एक ये दे दिया, वो कहते हैं वकील को क्या, केस लड़ने के लिए दस्तखत दे दी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपने रिक्वेस्ट किया, एक साधु होते हुए भी नमस्ते कह के कहा मुझे कृपा मेरी केस आप करो। मैं लगभग ख़त्म करने वाला था इसको, यानी उनको बाहर छोड़ने में, और आपने जाकर ये कर दी। उन्होंने कहा कोई आया मुझे कागज़ दिया, कहा कि इसमें दस्तखत करनी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे पूछते कि ऐसा आया कोई दस्तखत को चाहता, तो उस दिन मैंने छोड़ दिया। Do you believe he's innocent? जो केसेस उनके ऊपर है, जहाँ तक वो रेप केस है Minor, जिस पे हाँ वो बकवास है। पॉलिटिकल वो कांग्रेस ने किया करवाया, फंस गई। कौन उसके लिए? बट वी हैव सीन वीडियोस जहाँ पर पीएम मोदी भी उनसे मिल रहे हैं, आसाराम बापू से पुराने वीडियोस। वो ना ये और एक टाइम पे जलवा था उनका। आसाराम मुंह फाड़ के बोलते हैं और लोगों को पसंद नहीं आता। वो सही बात को सही बात कड़वा करके बोलते हैं। तो इसके माने उनकी सब जो योगदान है, उन्होंने सारे जो क्रिश्चियन का काम गुजरात में हुआ सबको ध्वस्त कर दिया। अब उसको कहना है कि इसने ये क्या लड़की का वो ये है वो सब सेम एलिगेशन गुरमीत राम रहीम पर भी, बट दैट मैं ओके। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया होगा कि वीडियो में वो वकील क्या कह रहे हैं बापूजी को। अब आप लोग ये कहोगे कि उनको भी पैसा दिया गया होगा बोलने के लिए। भैया ये वकील हैं, कभी किसी से ये नहीं बोले, झूठ तो नहीं बोलेंगे। अब इनको भी आपको सत्यता हमको प्रमाण दिलाना पड़ेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको भी पैसा दिया होगा। प्रमाण देने के चक्कर में माता सीता स्वयं धरती माँ पे समा गई प्रमाण देते देते। तो ये संसार कब तक किसको प्रमाण देता रहेगा, क्या सही है क्या गलत है, इस वीडियो में आपको दिख ही गया होगा कि कौन किसको फंसाया है, कौन निर्दोष है। भैया वो संत हैं। मैंने आपको क्या कहा कि अगर कोई ऊंचाई की तरफ चढ़ेगा तो उसको खींचने वाले बहुत से लोग रहते हैं। तो बापूजी तो संत है ही हैं। अगर किसी का कहा सुना ना हो तो उसको निंदा करने में कोई गुंजाइश नहीं की, मतलब निंदा कर ही दी जाती है। तो ऐसे हैं संतों की निंदा करने वाले। हम अब प्रमाण आपको नहीं दिला सकते कि लोगों से अलग अलग आउट चल के प्रमाण दिलाएं। प्रमाण इंसान दिलाते दिलाते थक जाएगा। जिसको मानना हो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। ये तो संत हैं, इनकी तो पूजा और जय जयकार आप नहीं करोगे, करने वाले तो करते हैं, जैसे कि मैं हूँ। हमारी भी निंदा बहुत से लोग करते हैं कि उनका भगत है, उनका भगत है। तो मैं भगत हूँ, मैं जानता हूँ। आप भगत नहीं हो, आप जानो। आपका कर्म आप जाने, मेरा कर्म मेरा जाने। मैं तो बापूजी का शिष्य हूँ, खुलेआम कहता हूँ सबको कि मैं बापूजी का शिष्य हूँ। मैं जोधपुर में बापूजी का जब दर्शन करने गया था, मैं पहली बार दर्शन किया कि जैसे कि बापूजी का जो दृश्य मैंने देखा, छवि बड़ा अजीब सा छवि था। वो दर्शन करके मेरे ऐसा चेहरे पे तेज था कि आपको क्या बताऊं, जैसे कि आप सोचते होगे कि कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन नहीं। जैसे कि मैंने वो छवि को, इतनी सुंदर छवि, तेज दाढ़ी पे, ये फेस पे इतना तेज था कि मेरे को अजीब सा चमक था वो चेहरे पे, जैसे कोई चीज
चमक लगा दी जाए, उस तरह से चेहरे पे तेज था। तो मेरे को कम से कम लगभग मैं 150-200 मीटर की जब दूरी पर देखा इतना तेज था। अगर वो करीब में देखता तो कितना तेज होगा, शायद मेरे आंखों से देखा भी नहीं जाएगा। ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की पहचान है कि जिसके शरीर पे चेहरे पे तेज हो, वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की पहचान है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं वीडियो इसलिए बना के आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अनुभव शेयर करने से लोगों को भक्ति मतलब जगती है। जब मैं बापूजी का दर्शन करने गया था तो मैं ग्राउंड में जब बैठा था, मनोमन में यही कह रहा था कि बापूजी अगर आप ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो तो मेरे तरफ देखो, क्योंकि उसमें सैकड़ों पब्लिक थी, कम से कम हजारों पब्लिक थी। लेकिन जब जब मैंने इस वाणी को अपने मन में उपयोग किया कि बापूजी आप अगर सच्चे अगर ब्रह्मज्ञानी पुरुष हो तो मेरे तरफ देखो, लेकिन जब जब मैं इस बात को उपयोग करता था तब तक वो देखते थे लगभग 150-200 मीटर की दूरी पे। अब पता नहीं देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, लेकिन ये बात मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी सत्यता है, मैं सत्य को प्रमाण करने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि मैं बापूजी को ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कहने का मतलब मेरा ये था कि सत्य है झूठे, लेकिन बापूजी उस तरफ बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मेरी तरफ सैकड़ों लोग थे। लेकिन जब जब मेरे को संदेह हुआ कि आप सच्चे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो तो मेरी तरफ देखो, तो लेकिन बापूजी ऐसा करके देखते थे, ऐसा करके देखते थे, बापूजी बार बार ऐसे देखते थे। तो मेरे को संदेह पूरा हुआ कि बापूजी वाकई में ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं। बाकी दिन 3 से 4 बार इस बात को मैं आजमाया कि आप बापूजी सच्चे अगर ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो तो मेरे तरफ जरूर देखें। तो बापूजी को जब मन में प्रकट होता था मेरे मन में बात, तो बापूजी स्वयं उधर देख देते थे। मेरे को अचंभा हुआ जब मैं बाउंड्री से बाहर गया मेन रोड पे दर्शन करने के लिए, वो छवि जब मैंने देखी ना, बड़ा अजीब सा प्रकाश था चेहरे पर। मेरी तो आंखें फटी रह गई, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा पहला दर्शन हुआ बापूजी का वहां, और जीवन में पहली बार मैं अपने गुरुदेव को साक्षात रूबरू आंखों से देखा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।